आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20,000 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक का होता है, जो कि गलत है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। ध्वनि 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य कहते हैं, जो कि गलत है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रघातीय तरंग से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं, ये ध्वनि के ऊपर है। तो ध्वनि किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले है प्रत्यास्थता पर निर्भर करेंगे। जो चीज़ें जितनी प्रत्यास्थता मतलब जुड़े रहेगी, जैसे कि ठोस, इसकी ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व पर निर्भर करती है, जिसका घनत्व अधिक होगा उसके ध्वनि का वेग अधिक होगा। एक चीज़ है दाब, जिस पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। ताप जितना बढ़ाएंगे ध्वनि का वेग उतना ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आएगा आर्द्रता यानी कि नमी। तो ये इसका ऑप्शन ये है कि जैसे हम बारिश के टाइम पे जो रेल की ध्वनि होती है वो हमें ज़्यादा आसानी से सुनाई देती है अच्छे से, और वही गर्मी के मौसम में जो ध्वनि का वेग हो जाता है वो कम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन, तापमान के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो सही। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जो कि गलत है, अधिक होता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। देखिए, आयाम किसको कहेंगे, ये ध्वनि है, इनके बीच की दूरी, इसको कहते हैं आयाम। और आवृत्ति है इकाई समय में बार बार दोहराई जाने वाली घटना। तो जो ध्वनि का वेग है, इन दोनों की वजह से इनमें परिवर्तन में प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है, जो कि है आवृत्ति। उसके बाद है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, जो कि सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये भी सही है। गलत है, तापमान के बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है, जो कि ये भी गलत है। एल्यूमिनियम में रहता है 6,400 मीटर प्रति सेकंड, और वहीं कांच में रहेगा 5,640 मीटर प्रति सेकंड। तो एल्यूमिनियम में कांच की तुलना में अधिक होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ध्वनि की गति, केवल पहला ऑप्शन सही होगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो 80 डेसिबल की, और जो धीमी फुसफुसाहट होती है वो 15 से 20 डेसिबल की होती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अंतरिक्ष में माध्यम नहीं होता है, इसलिए वह ध्वनि नहीं सुन सकता। 9वां क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में क्या फ़र्क होता है। अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से गमन करती है, और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वह इसके समानांतर गति करती है। तो वायु की जो ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए। जैसे कि म्यूज़िक इन कॉन्सर्ट में यहाँ पर ये दीवारें हैं, अगर ये ध्वनि का परावर्तक नहीं लगाएंगे तो ये आवाज़ें गूंजी हुई सुनाई नहीं देंगी, ये परावर्तित होकर दोबारा हमें गूंज के सुनाई देती है, इसलिए परावर्तित करना चाहिए उनकी दीवारों को। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो जैसे कि हमें पता है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि VS। उसके बाद होता है जल में,
यानी कि VW और उसके बाद VA। सबसे ज़्यादा VS में होगा, फिर उसके बाद VW, VA में सबसे कम। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है? ध्वनि की तीव्रता के मापन में। 15 क्वेश्चन है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य भवनों में प्रतीत होती है। तो अनुरणन क्या होता है? ध्वनि बंद होने के बाद भी देर तक आवाज़ सुनाई देना, उसको अनुरणन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बादल का गरजना। कारण है दीवारों, छत तथा धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक बार पॉज करके इसको देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। बाकी जो रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो पराध्वनिकी तरंग। ध्वनि तरंगों के सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो हवा में, इसका आंसर होगा ओजोन लेयर में बाधा। और ये राइट आंसर गलत लिया है, ओजोन लेयर में बाधा होगी पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। 26वां क्वेश्चन, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं अवरक्त किरणें, जिनको इंफ्रारेड वेव भी कहा जाता है। स्थिर समुद्री जहाज से समुद्र तल की गहराई 2900 मीटर है। यह जहाज तल की ओर एक पराश्रवी सिग्नल भेजती है। इस सिग्नल की प्रतिध्वनि जहाज पर 4 सेकंड उपरांत सुनाई देती है। पानी में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसको इस तरह से हल करेंगे, T बराबर होता है 2D/V। इसमें इसकी दूरी क्या दिया हुआ है? 2900 मीटर। बटे में देंगे, इसका वेग निकालना है हमको, ध्वनि की चाल निकालना है, और टाइम दिया है 4 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 1450 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गमन करती है, जो कि गलत है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वह निर्वात में गमन नहीं करती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु में इसका वेग कितना होगा? तो इसका वेग निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, V ये T टेम्परेचर है, और V 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 0.61, सॉरी क्या है, 829। इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन होता है, इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, VT बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू VT। 9:25 तक का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, VT बराबर V0 प्लस 0.61 इंटू T। V0 पे यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका वेग है वो रखेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर T के जगह 10 आएगा, तो यहाँ पर प्लस 0.61 इंटू 10
इसको सॉल्व करेंगे तो 332 प्लस 6.1 प्लस करने पर 338.1 आ जाएगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेग 338.1 होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद सीधा देखते हैं। निम्न विकरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे रेडियो वेव में सबसे ज़्यादा इसकी आवृत्ति होती है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड के बाद विजिबल वेव, उसके बाद यूवी रेज, फिर एक्स रे और है अल्फ़ा रेज। ये उनका बढ़ते क्रम में है। तो इस हिसाब से अगर हम जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा अल्फ़ा रेज, उसके बाद आएगा यूवी रेज पराबैंगनी किरणें, उसके बाद आएगा थर्ड सूक्ष्म तरंगे माइक्रो, और सबसे लास्ट में आएगा रेडियो तरंगे। इस हिसाब से हमको जमाना था।